परिचय। देखो राधिका, मिट्टी में एक नया पौधा उग रहा है। हाँ राहुल, केवल 2 छोटी पत्तियां ही ऊपर आई हैं। राधिका, क्या सभी पौधे इसी तरह बढ़ते हैं? नहीं राहुल, और भी विभिन्न तरीके हैं जिनसे नए पौधे जन्म लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि पौधों में जनन किस प्रकार होता है। आओ सीखें। जनन को परिभाषित करना। पौधों में जनन के विभिन्न प्रकारों को पहचानना। बीजों से नए पौधों की उत्पत्ति को जानना। बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया को समझना। बीजों के प्रकीर्णन के बारे में जानना। फलों के स्फुटन को समझना। विभिन्न फसलों को पहचानना। फसलों की अच्छी उपज कैसे प्राप्त की जाए, इस पर चर्चा करना। जनन वह प्रक्रिया जिसके तहत एक जीव अपनी ही तरह के दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, जनन कहलाती है। पौधों में जनन। पौधे विभिन्न प्रकार से जनन करते हैं। ज्यादातर पुष्पीय पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधों में बीज का उत्पादन नहीं होता। वे बीजाणु उत्पादन करते हैं जो नए पौधे में विकसित हो सकते हैं। कुछ पौधे अपने विभिन्न कायिक भागों से जनन कर सकते हैं। उदाहरण, आलू को उसके उस भूमिगत तने से विकसित किया जा सकता है जिस पर कलिकाएं उपस्थित हों। गुलाब, मनी प्लांट और गन्ने को उनके तने की कलमों से विकसित किया जा सकता है। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्लम की पत्तियों से उसका नया पौधा विकसित किया जा सकता है। शकरकंद का नया पौधा उसकी जड़ों से ही पैदा होता है। बीजों से नए पौधे की उत्पत्ति। पुष्पीय पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। किसी भी पौधे के द्वारा उत्पन्न किए गए हर बीज के अंदर एक शिशु पौधा उपस्थित होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। बीज के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जिसे बीज पत्र कहते हैं, जो शिशु पौधे को संरक्षण देता है और बीज को सूखने से बचाता है। बीज का अंकुरण। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होना प्रारंभ करते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए जल, वायु और ताप की आवश्यकता होती है। बीज जल का अवशोषण कर फूल जाता है और उसका बीज कोट नरम हो जाता है। सर्वप्रथम अंकुरित होने वाले पौधे की जड़ दिखाई पड़ती है जो भूमि की ओर बढ़ती है। तदोपरांत तना अंकुरित होता है जो ऊपर की तरफ सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। इसके बाद तने पर पत्तियों का निर्माण शुरू होता है। ये नया पौधा अंकुर कहलाता है जो एक वयस्क पौधे में विकसित हो जाता है। बीजों का प्रकीर्णन। उस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी जहां किसी पौधे के सभी बीज उसी जनक पौधे के आसपास ही पनपने लगे? जी हां, वहां निश्चित रूप से स्थान की, पानी की, खनिज और सूरज की रोशनी की कमी हो जाएगी। अतः सभी पौधे वहां ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। उनमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से मर जाएंगे। अतः ये आवश्यक है कि पौधों के बीज दूर तक बिखेरे जाएं। प्रकृति ने हवा, पानी और पशुओं के माध्यम से बीजों के प्रकीर्णन के लिए विभिन्न तरीकों की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि इंसान भी बीजों के प्रकीर्णन में उपयोगी है। ये सब
प्रकीर्णन के कारक कहे जाते हैं। हवा, बीज जो भार में हल्के होते हैं और जिनके पंख या पर होते हैं, जैसे कपास, डैंडेलियन, मेपल यानी द्विफल, हवा द्वारा बिखेरे जाते हैं। फलों का स्फुटन, कुछ फल पकने के बाद जोर से फूटते हैं, जिससे उनके बीज दूर जाकर गिरते हैं। इस तरह की प्रक्रिया फलों का स्फुटन कहलाती है। उदाहरण जिरेनियम, बाल्सम, मटर आदि। फसल, विभिन्न पौधे जो खेतों में किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं और कई तरीकों से उपयोगी होते हैं, फसल कहलाते हैं। फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। खाद्य फसलें, उदाहरण गेहूं, चावल, सब्जियां। रेशा फसलें, उदाहरण कपास और जूट। तेल उत्पादक फसलें, उदाहरण सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली। जो फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, उसे रबी की फसल कहते हैं, उदाहरण गेहूं और चना। जो फसलें गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं, उदाहरण चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। विभिन्न प्रकार की फसलों को भिन्न भिन्न मात्रा में जल, वायु, सूर्य के प्रकाश और मिट्टी के प्रकार की आवश्यकता होती है। आओ खेलें। कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान करें। फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करना। फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे उत्तम किस्म के स्वस्थ बीज ही उपयोग में लाए जाने चाहिए। बीज बोने से पहले मिट्टी को जोतकर उसमें खाद या उर्वरक मिलाकर तैयार कर लेना चाहिए। मिट्टी को सही समय पर सही मात्रा में पानी देना चाहिए। फसलों को बीमारियों, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और जानवरों से बचाना चाहिए। कीटनाशक और कीटाणुनाशक औषधियों का छिड़काव सही मात्रा में किया जाना चाहिए। फसलों को चढ़ने वाले जानवरों से बचाना चाहिए। कटाई की फसलों को नमी से बचाने के लिए ठीक तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए। नमी कवक यानी फंगस और बैक्टीरिया की वृद्धि का कारण बनती है। फसलों को चूहों, कीड़ों और दूसरे जानवरों से भी बचाया जाना चाहिए। आओ खेलें। प्रश्न को पढ़कर निम्नलिखित विकल्पों में से सही चित्र पर निशान लगाएं। हमने क्या चर्चा की? पौधों में जनन के कई प्रकार होते हैं। पुष्पीय पौधों में जनन बीजों के द्वारा होता है। बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जल, वायु, पशु और इंसानों के द्वारा पौधों के बीजों का वितरण दूर दूर तक होता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को भली भांति विकसित होने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। हम उचित परिस्थितियां प्रदान करके फसलों की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। फसलों को उचित संरक्षण और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए।